बहुत है। बंद कर दिया जाए।
पर अधिकार जताने वाले दमनकारी कदम आगे बढ़ने लगे और बढ़ने लगी जमींदारों की निर्ममता, अंग्रेजों की बर्बरता। हमारी माटी के सबूतों को अपने ही अन्याय के सामने झुकना नहीं, बल्कि इतिहास की दिशा बदलने के साहस को चुना। उस संघर्ष की प्रथम प्रचंड हुंकार बने बाबा देवता मांझी। उन्होंने केवल विदेशी सत्ता की चुनौती नहीं दी, बल्कि मेरे लोगों को यह अन्याय चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, आजादी की चिंगारी उससे कहीं अधिक प्रबल होती है। उनके सब सिद्धो, गांधी, चांद, भैरव, शानू मुर्मू, इन्होंने विद्रोह को जन आंदोलन बना दिया। गांव-गांव संदेश पहुंचा, लोग एकजुट हुए और इतिहास ने देखा कि जब पूरा समाज अपने अधिकारों के लिए खड़ा होता है, तब सबसे ताकतवर विदेशी सत्ता भी कांप जाती है। अब मेरे लोगों ने संघर्ष करना सीख लिया था, लेकिन मैं अभी उस नेतृत्व की प्रतीक्षा में था जो इस चेतना को एक नई दिशा दे सके। फिर मेरी धरती पर ऐसे बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वाभिमान का पर्याय बन गया, भगवान बिरसा मुंडा। वाले विरोधियों के खिलाफ आंदोलन किया। डोंबारी को इस अमर गाथा का साक्षी बना, जहां औरत, मर्द, युवा और बुजुर्ग सभी अपने अधिकारों की रक्षा के लिए एक साथ खड़े हुए। बिरसा को बंदी बनाया जा सका, लेकिन उनके विचारों को नहीं। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के विचार आगे बढ़ते रहे। मरान बोल के जयपाल सिंह मुंडा ने उस चेतना को राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंचाया। उन्होंने जनजातीय समाज की आकांक्षाओं को एक सशक्त राजनीतिक स्वर दिया, आगे बढ़ाया। 15 नवंबर 2000 धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर मैं झारखंड एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। लोक भावना को आधिकारिक पहचान मिली। यह केवल प्रशासनिक परिवर्तन नहीं था, बल्कि पहचान, स्वाभिमान और पीढ़ियों के संघर्ष को मिला सम्मान था। आज भी मेरे इतिहास के साथ साथ मेरी पहचान, मेरी जीवंत संस्कृति में बसर हुई है प्रकृति के प्रति आभार। सोहराय में जीवन का उत्सव, कुम्भ कला में पीढ़ियों की स्मृतियां, पाइका नृत्य में साहस की परंपरा। आवास योजना, CM School of Excellence, गांव के साथ विकास का एक नया अध्याय लिख रहा हूं। मैं केवल एक राज्य नहीं, मैं प्रकृति और संस्कृति का संगम हूं।
से अर्जित स्वाभिमान, यह आदिवासी महोत्सव उसी जीवंत विरासत का उत्सव है। मैं गर्व से हर्षित मेरे लोगों के सुख का अभिलाषी हूँ। मैं झारखंड हूँ। सर हाथ ऐसे करो बेटा, हाथ ऐसे करो। हाँ हाथ हिलाओ, हाथ हिलाओ बेटा, हाथ हिलाओ। उधर से आ रहा है। ये केवल मिलने का तरीका नहीं, सामने वाले के रास्तों और गरिमा को स्वीकार करने का भाव। आज की इस पूरी यात्रा की शुरुआत करो, इसमें पूरा करो। 0.5 में कर रहे हो। नहीं इसमें करो, नहीं उसमें हिल रहा है। अच्छा कैसे ठोक दो ना, ऐसे ठोक दो।
जन्म जन्म की मानव इतिहास के संघर्ष और राज्य की पहचान को एक ही दिन में जोड़े भाषा, लोक स्मृति, संघर्ष और स्वाभिमान की साझी धरती है। अपनी जड़ों में गहरा और अपने भविष्य की ओर निरंतर बढ़ता हुआ 10-14 मिनट दूसरा आएगा तो फिर शो करेंगे। ठीक है, अभी 18 इस धरती के लिए जल और संसाधन की जीवन की पहली शर्त। नदियों, झरनों और पहाड़ों से निकला यही जल खेत तक पहुंचता है, जंगल को जीवित रखता है और समुदायों को जोड़ता है। आदिवासी जीवन दर्शन हमें प्रकृति से देने से पहले पर फिर ये सब डर से उड़ाते हैं। क्या कोई गाँव बन दोस्तों, झारखंड का अर्थ ही है वनों की धरती और इन वनों में सदियों का प्यार, भोजन, औषधि, आस्था और जीवन बसता है। इन्हीं जंगलों का गौरव है एशियाई हाथी, झारखंड का राजकीय पशु। मनुष्य, वन और वन्य जीवन का ये और जब जंगल की ये कहानी पूरी होती है जमीन से, यहाँ खेल के मैदान नहीं होते, जो श्रम, मौसम, गीत और समुद्र का कोई सूर्य में डालते हैं। और देखिए, अब आपके सामने है झारखंड का राजकीय पुष्प पलाश। गर्मी के बीच से खिलने वाला एक अग्निमय रंग, सूखी धरती के बीच उसकी चमक जैसे जीवन की और अपनी पहचान को गहरे से बचाए। झारखंड में संगीत केवल सुना नहीं जाता, वो पूरे समुदाय के साथ जिया जाता है। अपना वन और उत्सवों की सामूहिक लय को पृथ्वी की धड़कन बनकर दोस्तों, झारखंड के सरायकेला की छऊ परंपरा में लोककथा भी है, प्रकृति भी और युद्ध कला की स्मृति भी। इसकी भाषा शब्द बनती है। 2010 में यूनेस्को ने छाऊ को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की रिप्रेजेंट हाथों की धरती से निकला वो युवा जिसे शासन और जमीन पर अन्याय के विरुद्ध देखो तीर आगे बढ़ रहा है, तीर आगे बढ़ रहा है। और अधिकार के प्रतीक बनकर आदिवासी अधिकार, सामाजिक न्याय और दोस्तों, विरासत कभी जीवित रहती है। यही है झारखंड आदिवासी महोत्सव 2026, जहाँ विरासत को जीवन जाके वर्तमान में अपने जंगल की रक्षा और अपनी जमीन से चिराग